हेलो एवरीवन। सो आज हो चुका है विप्रो विल्प का फर्स्ट एग्जाम और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ डिस्कस करते हैं, कट ऑफ से लेकर सारी चीजें, नेक्स्ट राउंड जो भी होगा सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज विप्रो विल्प का आपका टेस्ट था, राइट? अब विप्रो विल्प के टेस्ट में जो फीडबैक मुझे देखने को मिला, मोस्ट ऑफ द लोगों का यही कहना था कि जो ओवरऑल टेस्ट था आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड था, जिसमें आपका मैथ्स आया, आपकी रीजनिंग आई और आपकी इंग्लिश आई। नाउ टॉकिंग अबाउट इसके आगे का चीज, तो देखो इन तीनों ही अगर सेक्शंस की बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का सेम ही फीडबैक है कि यहाँ पर ओवरऑल इन तीनों ही सेक्शंस की जो डिफिकल्टी थी वो इजी साइड ही थी। जो क्वेश्चंस थे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, जो ओवरऑल जो पेपर था वो इजी था। इंग्लिश मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट आ सकती है, और वही हुआ। अगर थोड़ी सी मीडियम डिफिकल्टी की थी तो वो थी इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ी सी मीडियम डिफिकल्टी की किसी किसी बच्चे को फील हुई। बाकी जो ओवरऑल पेपर था, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, आपका सब कुछ ईजी था, टाइमली हो पाया। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे ये सभी बच्चों ने बोला है काफी बेसिक लेवल के आए थे। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, बेसिक ही क्वेश्चंस थे और आराम से हो पा रहे थे। मतलब अगर आपने बेसिक एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रखा है तो आप बहुत आसानी से इसको क्रैक कर पाओगे। देन टॉपिक था हमारा एसे वाला, वो जिसमें 20 मिनट्स हमें गिवन थे और 20 मिनट्स में हमको ऐसे लिखना था टॉपिक के ऊपर, एंड वो भी यहाँ पर ओवरऑल ईजी था। बिकॉज देखो ऐसे तो हर कोई लिख लेगा, बट जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होती है टाइमिंग। सो उसमें भी इनफ टाइमिंग दी हुई थी, आपको 20 मिनट्स की टाइमिंग दी गई थी, और वो मोर देन इनफ थी उसको राइट करने के लिए। सो जो ओवरऑल पेपर था जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, सारी चीजें यहाँ पर इजी ही आई थी और सब पेपर इजी हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसका कट ऑफ हाई जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो जो विल्प का पेपर है ना, विल्प का पेपर आप एक चीज समझने की कोशिश करो। विल्प का जो पेपर होता है ये 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों का होता है, इसमें कोई भी बी बी टेक या कोई भी अदर पर्सन इसमें एलिजिबल नहीं होता है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ वगैरह रहती है ना वो भी उतनी ज्यादा हाई नहीं रहती है। सब कुछ आपका मीडियम लेवल ही जाता है। अगर आज का पेपर जो कि इजी पेपर था, अगर आप उसमें 70% भी स्कोर कर पाए हो तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट राउंड आ ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। सो बिल्कुल भी अगर बात करें तो डिफिकल्ट आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी तभी ये पेपर आपका खराब गया होगा, वरना 70% तक अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपका नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर जरूर चांसेस बन जाएंगे सिलेक्शन के। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर इस ओवरऑल एनालिसिस के बारे में बात करी जाए तो जो विल्प का पेपर है उसका जो कट ऑफ है 70% के आसपास इस बार का रह सकता है। जो नेक्स्ट है आपका एक कम्युनिकेशन असेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और कम्युनिकेशन असेसमेंट देखने के बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यूज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो क्या भेजें, बट मेरे हिसाब से शायद कम्युनिकेशन असेसमेंट नेक्स्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, सो नॉट टॉकिंग अबाउट जो भी आप नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर रहे हैं, द मेन थिंग इज कि जो मेन चीज आएगी ना विप्रो विल्प में वो ये है कि जो असेसमेंट है वो असेसमेंट तो इजी है और इसको क्वालिफाई आप कर लोगे, ज्यादातर बच्चे कर लेंगे। बट द प्रॉब्लम इज द इंटरव्यूज। जो इंटरव्यूज की डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, एंड इंटरव्यूज को लेकर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो आपके नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसमें आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप अपनी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर कर रखें। और विप्रो विल्प से संबंधित आपको अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो चैनल पर जरूर हम अपडेट कर देंगे समय समय पर, जो भी जानकारी हमारे पास आती रहेगी। ओवरऑल जो आज का एग्जाम था उसका फीडबैक यही है कि जो आज का एग्जाम था वो इजी लेवल का था। ओवरऑल 70% तक का कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग रेडी रहें, नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। आपका एग्जाम कैसा हुआ था अगर आप चाहें तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।